दूर किसी जंगल में एक कौवा जिसका नाम भोला था अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। भोला कौवा बहुत जालिम था। वो किसी का भी लिहाज नहीं रखता था। वो बात बात पर अपनी बीवी से लड़ता और उसको मारा करता था। जब कभी उसका बेटा कोई छोटी सी भी शरारत करता, वो अपने बेटे को भी पीट दिया करता था। भोले कौवे से उसकी बीवी बच्चे जहाँ तंग थे, वहाँ जंगल के दूसरे परिंदे भी बहुत परेशान थे। मम्मा, सब बच्चे जंगल के बाहर आमों के बाग में रोजाना फल खाने जाते हैं। मम्मा, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी वहाँ आम खाने चला जाऊं। मम्मा, मेरा आम खाने को बहुत दिल करता है। मुन्नू बेटा, आप अभी छोटे हो, इसलिए मैं आपको बाहर अकेले नहीं जाने देती। और आपको तो पता है ना भोले कौवे का कि वो कितना जालिम है। छोटी छोटी बातों पर लड़ता है और दूसरे परिंदों को कितनी बेदर्दी से मारता है। मुन्नू बेटा, मुझे तो बहुत डर लगता है। मम्मा, आप मुझे जाने दें। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा और ना ही किसी से लड़ाई करूँगा। मम्मा, मुझे जाने दें। अच्छा बेटा, आप चले जाएं। आपने सीधा जाना है और किसी से कोई बात नहीं करनी और जल्दी वापस आ जाना। और अगर कहीं भोला कौवा या उसका बच्चा नजर आ जाए तो आपने वहां नहीं जाना। ठीक है मम्मा, मैं सीधा जाऊंगा और किसी से कोई बात नहीं करूंगा। ये कहकर मुन्नू घर से चला जाता है। मुन्नू आम के बाग की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में उसको मिट्ठू तोता मिलता है। मुन्नू, तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मिले हो और अकेले कहाँ जा रहे हो? मिट्ठू तोते, मैं ठीक हूँ। मेरा आम खाने को बहुत दिल चाह रहा था, तो सोचा मैं आम के बाग की सैर भी करता हूँ और आम भी खा लूंगा। मुन्नू भाई, मैं भी आम के बाग की तरफ जा रहा हूँ। ऐसा करते हैं कि हम दोनों साथ चलते हैं। दोनों मिलकर सैर भी करेंगे और आम भी खा लेंगे। फिर मुन्नू और मिट्ठू तोता दोनों आम के बाग की तरफ चल पड़ते हैं। जब मुन्नू और मिट्ठू तोता आम के बाग में पहुंचते हैं तो भोले कौवे का बेटा वहां पहले से मौजूद होता है। मिट्ठू तोते, ये भोले अंकल का बेटा यहाँ है। मैं वापस जा रहा हूँ। मेरी मम्मा ने बोला था कि अगर भोला अंकल या उनका बेटा कहीं भी नजर आए, तुमने फौरन वापस घर आ जाना है। मुन्नू भाई, अब हम इतनी दूर तक आए हैं तो आम खाकर ही जाएंगे। हम इससे दूर जाकर आम तोड़ते हैं। फिर मुन्नू और मिट्ठू तोता आम तोड़कर एक दरख्त पर बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। भोले कौवे का बेटा जब मुन्नू और मिट्ठू तोते को देखता है तो उनके पास आ जाता है। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मैं यहाँ काफी देर से अकेला बैठा हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं खेल रहा। नहीं भाई, हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। मेरी मम्मा ने मना किया था कि आम खाकर सीधा घर आना और किसी से कोई भी बात नहीं करनी। तुम मेरे साथ नहीं खेलो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये कहकर भोले कौवे का बेटा शरारतें करने लग जाता है। कभी वो मुन्नू के पास आता, कभी वो मिट्ठू तोते के पास। उड़ते उड़ते भोले कौवे के बेटे के सर में झाड़ी लगती है और वो जख्मी हो जाता है। अगर मेरे पापा को पता चला कि ये चोट मेरे शरारत करने से लगी है तो वो मुझे बहुत मारेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि अपने पापा को कह दूंगा मुझे मुन्नू और मिट्ठू तोते ने मारा है। ये क्या हुआ? तुम्हें ये चोट कैसे लगी है? जरूर तुमने कोई शरारत की होगी। नहीं पापा, मैंने कोई शरारत नहीं की। मैं तो आराम से आम के बाग में बैठा हुआ था। मुन्नू और मिट्ठू तोते ने आकर मुझे मारना शुरू कर दिया, इसलिए मेरे सर पर चोट लग गई। इनकी इतनी जुर्रत, उन्होंने मेरे बेटे को मारा।
मैं अभी जाकर उनकी हड्डी पसली एक करता हूँ। ये कहकर भोला कौवा सीधा तोते के घर जाता है और मिट्ठू तोते को मारना शुरू कर देता है। भोला कौवा मिट्ठू तोते को इतना मारता है कि वो मर जाता है। जब मानो चिड़िया को पता चलता है कि भोले कौवे ने मिट्ठू तोते को जान से मार दिया है। मुन्नू बेटा, आपने भोले के बेटे को क्यों मारा? मैंने आपको मना किया था। अब देखो, उसने तोते को जान से मार दिया है। अब आप जल्दी से अपना सामान उठाओ और हमने यहाँ से जाना है। ऐसा ना हो कि भोला कौवा यहाँ आ जाए और वो तुम्हें भी मार दे। नहीं मम्मा, हमने उसको नहीं मारा था, बल्कि वो तो खुद हमारे पास आया था कि मेरे साथ खेलो, और मैंने उसको मना कर दिया था। फिर वो खुद ही शरारतें करने लग गया और दरख्त की झाड़ी उसके सर पर लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अब तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। मानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर इस जंगल से बहुत दूर चली जाती है। मानो चिड़िया की बच्ची, बाहर निकल। तेरे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है। मैं बताता हूँ इसने कैसे मेरे बेटे को हाथ लगाया। तेरे बेटे की कैसे जुर्रत हुई कि वो भोले के बेटे को मारे। निकाल अपने बेटे को बाहर। ओ मानो चिड़िया की बच्ची, निकल बाहर। मुझे लगता है कि मेरे डर से मानो चिड़िया भाग गई है। कुछ दिन बाद भोले कौवे का बेटा बहुत बीमार हो जाता है। पापा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे मुन्नू और मिट्ठू तोते ने नहीं मारा था। मैं तो खुद शरारतें कर रहा था। जब मेरे सर पर चोट लगी तो मैं डर गया था कि आप मुझे मारोगे, इसलिए मैंने मुन्नू और मिट्ठू तोते का नाम ले लिया। ये कहकर भोले का बेटा मर जाता है। बेटे के मरने के बाद भोला कौवा बिल्कुल पागल हो जाता है। वो हर वक्त नदी के किनारे बैठकर रोता रहता है और अपने बेटे को याद करता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए।